मैं बिल्कुल अलग सोच रखता हूं। मैं अपने विरोधियों को अपना सबसे प्रिय साथी समझता हूं। और मैं अपने विरोधियों से बेहद प्रेम करता हूं। बेहद प्रेम करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा प्रचार वही लोग करते हैं। आप लोग क्षमा करेंगे, मैं संत कड़िहार लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा। आप लोग भी खूब खूब प्रचार करते हैं, लेकिन जितना प्रचार मेरे विरोधी लोग मेरा करते हैं शायद आप लोग नहीं कर पाते होंगे। आई लव रामपाल। मैं रामपाल से बहुत प्यार करता हूं। वो मेरा और मेरे इस गुरु दरबार कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा का खूब प्रचार कर रहा है, रोज नाम लेता है। जो मेरा और मेरे गुरु दरबार का रोज नाम लेता है, मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं 14 फरवरी को उसको अपना वैलेंटाइन बनाने वाला हूं। वैलेंटाइन डे मैं उसी को विश करूंगा, किसी और को नहीं करूंगा। वो मेरा सच्चा प्रेमी है, तभी तो 24 घंटे हर श्वास में मेरा स्मरण करता है। खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात महान साहब ने बिल्कुल सही कही, जो काल दूतों की बात कही। वो कौन सी महिमा में, जिसका महामहिमा में उल्लेख है, मैंने भी ये देखा है, पढ़ा है, लेकिन वो शब्द मुझे याद नहीं है। लेकिन उसमें काल के दूत ने कहा है हम तो विरोध करेंगे। करेंगे, क्योंकि कभी उनके सामने पड़ गए तो मुक्ति तो हमारी ही होनी। भले ही हम काल के दूत हों, लेकिन कभी उनके सामने, दयाल के सामने हो गए तो मुक्ति तो हमारी ही होनी है। तो क्यों विरोध छोड़े, करते रहें विरोध। और हुआ भी ऐसा, ये देखिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है। ये प्रकाश पटेल ने देखा है, कर्नल साहब जानते हैं, और मेरे घर के बहुत से लोग जानते हैं। ये तथाकथित कबीर अवतार रामपाल, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के नारे लगाता है, दावा करता है, आज तक आज तक उसने किसी के साथ आमने सामने ज्ञान चर्चा नहीं किया है। झूठ है ये। आज तक किसी के साथ नहीं किया है। वो अपना आदमी भेजता है, 10-15 प्रश्न लिख के भेजता है, फलाने के पास जाओ, ये प्रश्न पूछो, उसका वीडियो बनाकर ले आओ। उसका वीडियो चलाएगा जितना उसको चाहिए, जितने उसका काम का मैटर है, जितनी उसके काम की चीज है वो दिखाएगा, बाकी काट देगा। उसको दिखाने के बाद फिर खुद बोलता है। खुद बोलता है, और जब वो बोलता है तो बीच बीच में जिसके बारे में बोल रहा है उसको बीच बीच में उसका वीडियो दिखाते रहते हैं। और भोले भाले लोग ये समझते हैं कि देखो फलाने के साथ रामपाल की ज्ञान चर्चा हो रही है, और रामपाल जी ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो गई है। सामने वाले की बोलती बंद हो गई, सामने वाला चुप पड़ गया, जवाब नहीं दे पा रहा। जबकि हकीकत ऐसा है ही नहीं। उसने आज तक किसी के साथ आमने सामने एक मंच पर बैठकर ज्ञान चर्चा नहीं किया है। वो वीडियो मंगाता है और मिक्सिंग करके ज्ञान चर्चा चलाता है। तो मेरा वीडियो बनाने उसने आदमी भेजा, 5 लोग हरियाणा से, सीधे अचानक मेरे घर रायपुर में पहुंच गए, दंदनाते हुए गाड़ी लेकर, बाई रोड सीधे आ गए। घर आए तो ये सब लोग थे,
प्रकाश पटेल था, पंचम था और ये सब लोग थे। इन्होंने उनको कमरे में कुर्सी पे बैठाया। उन्होंने कहा हम हरियाणा से आए हैं, साधना चैनल से। उन्होंने रामपाल जी का नाम नहीं लिया कि उन्होंने हमें भेजा है। उन्होंने कहा हम साधना चैनल से आए हैं और हम प्रकाश मुनि जी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कबीर पंथ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो हम अपने टीवी में प्रसारण करेंगे और हम ये कुछ प्रश्न लाए हैं, इन प्रश्नों के बारे में पूछना चाहते हैं। तो ये प्रकाश पटेल मेरे पास आया, मैं बैठा था। प्रकाश पटेल ने मुझे बताया कि हरियाणा से साधना चैनल वाले 4-5 लोग आए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कबीर पंथ के बारे में। ये 10-15 सवाल लिख कर लाए हैं, इन्हीं विषयों पर आपसे पूछना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि साधना चैनल में, साधना टीवी में इसका प्रसारण होगा। जब प्रकाश पटेल ने मुझे बताया कि साधना चैनल के लोग आए हैं, वो भी बिना बताए, बिना सूचना दिए, बिना जानकारी दिए, बिना कोई समय लिए, कोई भी जिम्मेदार टीवी वाला, कोई भी जिम्मेदार चैनल ऐसा नहीं करता। ये लोग इतने दूर से बिना किसी जानकारी, सूचना, बिना किसी समय निर्धारण के सीधे पहुंच गए। मेरा माथा ठनका, मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने प्रकाश पटेल से कहा मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। उनको चर्चा करनी है तो हमारे संस्था के प्रवक्ता हैं कर्नल एएन सिंह, अमरनाथ सिंह जी, उनसे बात करा दो। तो हमारे प्रवक्ता कर्नल साहब अपने घर लखनऊ में थे। प्रकाश पटेल ने अपने मोबाइल से कर्नल साहब को फोन लगाया और जो रामपाल की टीम आई थी मेरा वीडियो बनाने, उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो उनका हेड था, प्रमुख था, उनको अपना फोन पकड़ाया। फोन पे कर्नल साहब से बात हुई। कर्नल साहब ने कहा ऐसे तो होता नहीं कि आप अचानक किसी के पास पहुंच जाओ और जिद करो कि हमको इंटरव्यू लेना है। आप टीवी वाले हो तो इतनी बात तो आपको समझना चाहिए कि किसी के पास जाओ तो समय लेकर जाओ। तो वो फोन पे जिद कर, नहीं हम आ गए तो हमको करवा दो, करवा दो, करवा दो। लेकिन कर्नल साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फोन काट दिया। उस आदमी ने अपना फोन, प्रकाश पटेल का फोन, प्रकाश पटेल के हाथ में पकड़ाया और कुर्सी पे लुढ़क गया। सिर्फ 10 मिनट हुए थे उसको, देखिए उसको आए सिर्फ 10 मिनट हुए थे, कुर्सी पे लुढ़क गया, बैठे बैठे ही लुढ़क गया। उसके साथ 4 लोग आए थे, हमारे घर में जितने लोग थे, तुरंत उसको उठा के बिल्कुल घर के सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में उनका चेकअप हुआ। उन्होंने कहा तुरंत बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, हमें लगता है कि इनको कोई गंभीर समस्या है, तुरंत बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। ये लोग गाड़ी में डाले, भाग के बड़े हॉस्पिटल में गए, वहां ले गए। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा ये तो चले गए, ये तो चले गए। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा, सब सन्न रह गए, चले गए। ठीक है भाई, तो डेथ सर्टिफिकेट दे दो। तो अस्पताल वालों ने कहा ये हमारे हॉस्पिटल में मरते तब हम इनका डेथ सर्टिफिकेट देते, ये तो रास्ते में ही ऊपर चले गए, तो हम कैसे दें। तो उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने कहा सर्टिफिकेट तो चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाओ। तो उनको सरकारी अस्पताल लेकर गए। सरकारी अस्पताल वालों ने कहा ऐसे हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। फिर वही बात, यहां इनकी मृत्यु होती तो हम डेथ सर्टिफिकेट देते, तो बिना डेथ सर्टिफिकेट के तो काम नहीं चलेगा, कैसे करें। तो उन्होंने कहा हम बिना पोस्टमार्टम के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद सरकारी अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट मिला। अब शरीर का पोस्टमार्टम हो चुका था, अब उसको हरियाणा कैसे ले जाएं। तो उनके बेटे कहीं इधर
हरियाणा में, दिल्ली में कहीं रहते थे, उनको फोन किया गया तो उनकी पत्नी और उनके बेटे हवाई जहाज से रायपुर आए। रायपुर में ही उनका क्रियाक्रम हुआ। हमारे यहां के तमाम लोग उनके क्रियाक्रम में शामिल हुए। देखिए, वो लोग क्या भावना लेकर आए थे? वो कोई अच्छी भावना लेकर नहीं आए थे। वो सब छल कपट लेकर आए थे, चतुराई लेकर आए थे, धोखे से मेरा वीडियो बनाने आए थे। रामपाल के लिए धोखा लेकर आए थे, छल लेकर आए थे, कपट लेकर आए थे। आए 10 मिनट नहीं हुआ, ऊपर चला गया। ये साहब की लीला है, ये साहब की लीला है कि काल का दूध भी उनके दरबार में आया तो उसकी मुक्ति को 10 मिनट नहीं लगे। 10 मिनट नहीं लगा। इतने पर भी उनको बात समझ में नहीं आई। उनका क्रियाक्रम होने के बाद बाकी जो 4 बचे थे वो दामाखेड़ा आ गए। दामाखेड़ा आ गए। यहां हॉस्पिटल के जो सुपरिंटेंडेंट है, अधीक्षक हैं डॉक्टर पारसनाथ सिंह, और बांधवगढ़ के महंत हरीश दास साहब, इनका वीडियो धोखे से बनाकर ले गए। भाई, हम टीवी वाले हैं, धार्मिक हमारा चैनल है, हम कबीर पंथ के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो ये हरीश दास जी को और डॉक्टर साहब को कमरे में बिठाकर इनका वीडियो बनाकर ले गए और टीवी पर दिखा दिया। उसमें पहले बोल दिया गया कि आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में दामाखेड़ा वाले प्रकाश मुनि जी के साथ हमारे रामपाल जी की ज्ञान चर्चा। तो प्रकाश मुनि जी अस्वस्थ होने के कारण नहीं मिल सके, तो उनकी जगह पर डॉक्टर पारसनाथ सिंह और बांधवगढ़ के महंत हरीश दास जी प्रकाश मुनि जी का संदेश लेकर आए। ऐसा सुना के वो साधना चैनल में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दिखा दी गई और यहां से मेरे प्रवचन का एक सीडी ले गए और उस कार्यक्रम में जब रामपाल दामाखेड़ा के बारे में, मेरे बारे में बोलते गए तो बीच बीच में मेरा फोटो दिखाते गए। जिस जगह पर मैं चुप बैठा होता हूं, जैसे अभी महंत साहब बोल रहे थे, मैं 1 घंटे तक चुप बैठा था वीडियो में, जहां चुप बैठा हूं, तो जितनी देर तक रामपाल बोलते रहे, बीच बीच में मेरा वो वीडियो जहां पे मैं चुप बैठा हूं वो दिखाते रहे। तो गांव के लोग साहब बड़े भोले भाले होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती। उनको लगा देखो रामपाल से दामाखेड़ा वाले साहब की ज्ञान चर्चा हो रही है और रामपाल ने दामाखेड़ा वाले प्रकाश मुनि की बोलती बंद कर दी है। बोलती बंद है, रामपाल जी बोले जा रहे हैं, प्रकाश मुनि एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, मुंह बंद है, चुप बैठा है। वो सबके साथ ऐसे ही करता है। खरसिया वाले आचार्य साहब का वीडियो ले गया, अभिलाष साहब का वीडियो बनाकर ले गया। अरे वो आदमी कहता है हमने चैलेंज कर रखा है। अरे चैलेंज वो क्या करेगा, मैं करता हूं। अगर दम है खुले मंच पर आओ, जैसे ये मंच है, ये खुला मंच है, खुले मैदान में आओ। चूहे की तरह बिल में बैठ के ज्ञान चर्चा मत करो। एक सर्वानंद भी हुआ था, लगता है ये उसी का अवतार है। कहता कबीर अवतार हूं, कहता है कबीर अवतार हूं, वास्तव में ये सर्वानंद का अवतार है। 600 साल पहले कबीर साहब के समय पर एक सर्वानंद पंडित हुआ, उसको ऐसा ही भूत सवार था जैसा भूत आज रामपाल को सवार है, शास्त्रार्थ करने का। पंडितों से, शास्त्रियों से, विद्वानों से, संतों से शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ में उनको परास्त करना, परास्त करने के बाद उनसे लिखवा कर ले लेना कि हां भाई मैंने हार मान ली।
और इसमें उसको बड़ा आनंद आता था, बड़ा आनंद आता था, फूला नहीं समाता था। लेकिन उसके इस दम से उसकी मां बड़ी दुखी होती थी। पुत्र में कोई विकार आए तो मां कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, कम से कम मां तो नहीं हो सकती। तो बेटे के अहंकार से मां को बड़ा दुख होता था। और उस सर्वानंद में इतना अहंकार कि जब उसने 50 सैकड़ों पंडितों को, विद्वानों को, शास्त्रियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, तो खुद का नाम बदल लिया, खुद का नाम ही बदल लिया, सर्वानंद से सर्वाजीत कर दिया। अपना खुद का नाम सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत रख लिया। और लोगों से कहता, मुझे सर्वानंद नहीं सर्वाजीत कहो, मैं सबको जीत चुका हूं। अपनी मां से भी कहता है, मां तू मुझे सर्वानंद नहीं सर्वाजीत कहा कर। क्यों बेटा? क्योंकि मां तेरा बेटा ने सबको जीत चुका है, उसने सबको हरा दिया, तेरे बेटे ने सबको परास्त कर दिया। तो उसकी मां ने कहा, बेटा तूने सबको नहीं हराया, कोई अभी बाकी है। तो सर्वानंद पूछता है, कौन बाकी है कोई संत जो काशी में रहते हैं जिनका नाम कबीर है? जब तू उनको हराएगा, उनसे सर्टिफिकेट लेकर आएगा, प्रमाण पत्र लेकर आएगा, तब मैं मानूंगी कि तू सर्वाजीत है। जब तक तू कबीर को नहीं हराएगा, मैं नहीं मान सकती कि तू सर्वाजीत है। फिर क्या था? इतना सुनते ही सर्वानंद अपने बैलगाड़ी में लादा शास्त्र पुराण और चल पड़ा काशी की ओर। काशी पहुंचा, पूछा कबीर किस तरफ रहते हैं? तो लोगों ने बता दिया होगा फलाने मोहल्ले में रहते हैं। तो चल पड़ा उस मोहल्ले की तरफ। मोहल्ले में पहुंचा तो रास्ते में एक कुआं था, एक लड़की पानी भर रही थी, वहीं रुक गया। प्यास भी लगी थी, पानी पिया। अब वो लड़की थी कमाली। कमाली का नाम आपने सुना ना, जिन्हें सदगुरु ने मुर्दे से जिंदा किया, सदगुरु ने जिसे नया जीवन दिया, वो कमाली। जब कमाली को मुर्दे से जीवित किया सदगुरु कबीर साहब ने, उसे नया जीवन दिया, तो कमाली ने कहा, आपने मुझे दूसरा जीवन दिया, तो अब मैं ही आपको ही अपना धर्म पिता मानती हूं। आज से आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपकी पुत्री हूं, आपकी बेटी हूं। तो सदगुरु ने भी उसे अपनी पुत्री मान लिया, अपनी बेटी मान लिया। वो कमाली कुएं में पानी भर रही थी। तो सर्वानंद पानी पिया, फिर पूछता है, तुम बता सकती हो ये कबीर कहां रहता है? तो कमाली थोड़ी चौंकी कि ये पंडित, वो भी बैलगाड़ी में, और वो बैलगाड़ी शास्त्र पुराणों से लदा है, मामला क्या है? तो कमाली ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, कबीर जी से क्या काम है आपको? तो सर्वानंद कहता है, तू मुझे नहीं जानती, तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना? मैं सर्वाजीत हूं, सर्वाजीत। पूरी दुनिया मुझे जानती है। मैंने तमाम विद्वानों को, पंडितों को, शास्त्रियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। अब इस कबीर को परास्त करने आया हूं। तो कमाली मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए बोली, कबीर का घर शिखर पर, तहां सिलहली गैल, पांव न टिके पीपिल का, तहां पंडित लादे बैल। अरे कबीर का घर, सदगुरु कबीर का घर तो अध्यात्म के शिखर पर है, आध्यात्म की ऊंचाइयों पर है, जहां सिलहली गैल, और वहां तक पहुंचने का रास्ता इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि पांव न टीके पिपिल का, तहां पंडित ला दे बैल। रास्ता इतना सकरा है कि उस सकरे रास्ते में चींटी के पैर नहीं ठहरते, और वहां ये पंडित बैलगाड़ी लेकर जाना चाहता है, वो भी शास्त्र पुराण लाद कर।
फिर भी कमाली ने कहा कि पंडित जी, वो जो सामने कुटिया दिख रही है वही मेरे सदगुरु कबीर का घर है, मैं उनकी मुंह बोली बेटी कमाली हूं। अच्छा 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 अच्छा। सर्वानंद ने कहा ठीक। उसने तुरंत थैली से एक लोटा निकाला, अपने झोले से एक लोटा निकाला और कमाली के बाल्टी से लोटा पूरा लबालब पानी से भर दिया। कमाली के हाथ में लोटा देकर बोला, जा इसे कबीर के पास ले जा। कमाली ने लोटा दोनों हाथों में लिया और कुटिया में चली गई। जाकर साहब कुटिया में आसन पर बैठे थे, सामने उसने लोटा रख दिया। साहब ने पूछा ये क्या है? तो कमाली ने बताया सर्वानंद के बारे में कोई पंडित जी आए हैं, अपने आप को सर्वाजीत कहते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, कह रहे थे सबको परास्त कर दिया, अब वो आपको परास्त करने आए और उन्होंने ये लोटा पानी से भरकर आपके पास भेजा है। मैं नहीं जानती क्यों भेजा है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कहा कि ये लोटा लेकर जा, कबीर को दे आ। तो मैं आपके पास ये लोटा लेकर आ गई। साहेब मुस्कुराए। लोटा लबालब पानी से भरा था, इतना भरा था कि उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता था। साहब समझ गए कि सर्वानंद मुझे क्या संदेश देना चाहता है। उसने लोटे को लबालब पूरी तरह पानी से भरकर साहब को संदेश दिया कि जिस तरह यह लोटा पूरी तरह पूर्णतः लबालब पानी से भरा हुआ है, वैसे ही मैं, सर्वानंद कह रहा है, सर्वानंद का यह संदेश था कि जिस तरह लोटा पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, वैसे ही मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं, भले ही वो शास्त्रीय ज्ञान क्यों ना हो। शास्त्र पुराण के ज्ञान से मैं लबालब भरा हुआ हूं, मेरे अंदर और कुछ नहीं डाला जा सकता, मैंने सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, पूर्ण ज्ञानी। जैसे रामपाल बोलता है ना, उसके चेले बोलते हैं पूर्ण गुरु, पूर्ण गुरु। अरे मेरे भाई, गुरु पूरे ही होते हैं, अद्धे गुरु या पौवे गुरु नहीं होते, गुरु पूरा ही होता है, गुरु जो होता है पूरा होता है। अब है ना ठेठ जट हरियाणवी, अद्धे पौवे की ही बात करेगा। तो यही संदेश सर्वानंद ने भिजवाया साहब के पास कि जैसा लोटा लबालब पानी से भरा, वैसे मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूं। तो लोटे को देखकर साहब समझ गए ये मुझे क्या संदेश देना चाहता है। मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने बाजू से एक छोटी सी सुई उठाई, कपड़ा सीने की सुई छोटी सी उठाई, उसे लोटे में डाल दिया। लोटे में डाल दिया, कमाली से कहा ये लोटा वापस ले जाओ, उसको थमा दे। कमाली ने लोटा उठाया, चली गई। बाहर जाकर वो लोटा उन्होंने वापस सर्वानंद जी के हाथ में दे दिया। सर्वानंद ने देखा, लोटा देखा, फिर कमाली की तरफ देखा। कुछ बोला कबीर ने? नहीं, साहब ने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, फिर वो लोटे को देखने लगा। लोटे में झांका तो उसे नजर आया कि लोटे के तल पे एक छोटी सी सुई रखी हुई है। सुई को देखा तो वो भी मुस्कुराया, समझ गया कबीर भी कम नहीं है, कबीर भी कम नहीं है। मेरी मां ने ठीक कहा था। लगता है इस बार शास्त्रार्थ तगड़ा होगा, चुनौती कड़ी मालूम पड़ती है। मैंने सोचा था इस लोटे में और कुछ नहीं डाला जा सकता, लेकिन कबीर ने एक छोटी सी सुई डाल दिया और उसे तल तक पहुंचा दिया, अंदर तक। फिर कमाली उन्हें आदर से कुटिया में ले गई, आसन लगाया, साहब के सामने बिठाया। सर्वानंद बैठ गए, अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सर्वानंद, मैं शास्त्रार्थ करता हूं,
मैंने इतने सैकड़ों हजारों बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को, ज्ञानियों को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में। अब मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। साहब ने कहा, भाई मैं तो शास्त्र पुराण जानता नहीं। शास्त्र पुराण तो मैं जानता नहीं हूं, शास्त्र पुराण मैं पढ़ता नहीं हूं। मेरे पास तो अनुभव की वाणी है, मैं तो अनुभव की ज्ञान करता हूं, अनुभव की बात करता हूं। मेरी नजर में तो शास्त्र पुराण सब झूठे हैं, सकल वेद तो झूठ है भाई। हमने इसमें पोल देखा, अनुभव की बात कहे कबीरा, घट का पर्दा खोल देखा। साहब ने उसे जवाब दिया, मैं तो शास्त्र पुराण जानता नहीं हूं, ना पढ़ता हूं ना बोलता हूं। तुम क्या चाहते हो बताओ। अगर तुम नहीं जानते शास्त्र पुराण तो फिर एक काम करो, अपनी हार स्वीकार कर लो, अपनी हार मान लो। साहब ने कहा, ठीक है भाई, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं हारा हुआ हूं। तुम जीत गए, मैं हार गया। ठीक है, अब यही बात कागज में लिख कर दे दो। मुझे प्रमाण पत्र चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तुम लिख कर दो कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता, कबीर हारा। लिख कर दो। ठीक है, साहब ने कहा, अब मैं तो लिखता नहीं हूं, तुम ही लिख लो। मैं तो कागज कलम कभी हाथ नहीं लगाता, कभी नहीं लगाता हाथ। जो लिखना है तुम ही लिख लो। तो सर्वानंद ने खुद ही लिखा, आज मेरा कबीर के साथ शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता, कबीर हारा। साहब ने कहा, ठीक है पंडित जी। सर्वानंद ने बड़े दम से कहा, ठीक है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अब मैं चलता हूं। साहब ने कहा, साहेब बंदगी। पंडित जी वापस बैलगाड़ी में बैठे, घर की ओर चले। घर पहुंचते ही गाड़ी से उतरे, तो कहा, मां देख, मां तूने कहा था ना कि जब तू कबीर को हरा कर आएगा तब मैं तुझे सर्वजीत कहूंगी। मां आज तू मुझे सर्वजीत कहेगी। तो मां ने कहा, क्यों बेटा, क्या तूने कबीर को हरा दिया? हां मां, कबीर को हरा दिया, वो भी बिना शास्त्रार्थ के। तुम कबीर को इतना बड़ा संत मानती थी, उसने तो शास्त्रार्थ से पहले ही हार स्वीकार कर लिया। तुम तो कह रही थी वो बड़ा ज्ञानी संत है, उसने तो मेरे साथ शास्त्रार्थ क्या चर्चा में एक शब्द भी नहीं बोला। शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिया, उसने शुरू में ही हार मान लिया, कह दिया कि मैं हारा हुआ हूं, मैं तो हार मान लेता हूं, मैं तो शास्त्र पुराण कुछ जानता नहीं। तब तो बेटा तूने जैसे दूसरों से सर्टिफिकेट लाता है, प्रमाण पत्र लाता है, तो कबीर से भी लाया होगा। बिल्कुल मां, ये मैं कैसे भूल सकता हूं, कबीर से भी मैंने लिखा कर लाया। देख, ये देख। उसने झोले से निकाला सर्टिफिकेट, मां को दिया। देख मां, देख, पढ़ तू। उसकी मां ने पढ़ा, आज कबीर से शास्त्रार्थ हुआ जिसमें सर्वानंद हारा, कबीर जीता। बेटा ये क्या लिखा है इसमें? क्या मां? इसमें तो लिखा है बेटा, आज शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हारा, कबीर जीता। तो उसने फटाक से कागज लिया, ऐसे कैसे हो सकता है, देखूं जरा। सर्वानंद ने खुद पढ़ के देखा, आज शास्त्रार्थ हुआ जिसमें सर्वानंद हारा और कबीर जीता, ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था कि सर्वानंद जीता, कबीर हारा, फिर ये कैसे पलट गया? इसमें लिखा है सर्वानंद हारा, कबीर जीता। नहीं 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 नहीं, लगता है मुझसे ही कोई गलती हो। वो फिर वापस गया, फिर गया साहब के पास। साहब के पास जाकर बोला, थोड़ी गड़बड़ हो गई, लिखने में थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई, सर्टिफिकेट नया बनाना है।
साहब ने कहा बना लो, बनाओ बनाओ, जो लिखना है लिखो। सर्वानंद ने फिर लिखा। कबीर से शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता, कबीर हारा। ठीक है पंडित जी, अब ठीक है, धन्यवाद कबीर जी, मैं चलता हूं। चला, वापस आया। मां अब देख, अब देख तू। मां ने लिया सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देखा, कबीर से शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हारा, कबीर जीता। क्या कहा मां? फिर से पढ़। बेटा इसमें लिखा है कि आज कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हारा, कबीर जीता, फिर उसने छीना। ये कैसे हो सकता है? इसमें लिखा है सर्वानंद हारा, कबीर जीता। इसे तो मैंने ही लिखा, पहले भी मैं लिखा था, दोबारा भी मैं लिखा। एक मिनट में मैं फिर आता हूं, तू रुक 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 रुक। फिर गया, फिर चला गया साहब के पास, जाकर बोला थोड़ी सी गड़बड़ और रह गई, पंडित जी अब क्या चाहते हैं, प्लीज एक बार और बना दो। उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई थी, एक बार नया और बना दो। मैं ठीक है बना लो, जो लिखना है लिख लो आप, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लिख लो आप। सर्वानंद ने फिर लिखा। कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता और कबीर हारा। ठीक है पंडित जी, बिल्कुल ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो, ये तीसरी बार लौटे हो, पढ़ लो, ऐसा ना हो फिर आपको आना पड़े। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं कोई गलती नहीं कर सकता। आदमी एक बार भूल करता है, दो बार करता है, बार बार नहीं करता। फिर भी पंडित जी तसल्ली के लिए एक बार पढ़ तो लो, मेरे सामने पढ़ लो, बार बार इतने दूर आना जाना पड़ता है, पढ़ लो। सरवन ने पढ़ा। ठीक है सा कबीर आप कहते हैं तो पढ़ लेता हूं। आज कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, जिस शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता, कबीर हारा। बिल्कुल ठीक है कबीर जी, बिल्कुल ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं, धन्यवाद। साहब ने कहा साहेब बन गए साहेब, उम्मीद है वो वापस नहीं आएंगे आप, उम्मीद करता हूं वापस नहीं आएंगे आप। गया वापस, फिर दरवाजे से चिल्लाया मां मां देख, अब देख तू, अब देख तू, अब तुझे कहना ही पड़ेगा, अब तुझे कहना ही पड़ेगा कि मेरा बेटा सर्वानंद नहीं सर्वाजीत है। देख मां, ये सर्टिफिकेट देख। मां ने कहा कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हारा, कबीर जीता। अब सर्वानंद की सिट्टी पिट्टी गुम। एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीन बार, और वो भी कबीर ने लिख कर नहीं दिया, मैं खुद अपनी हाथ से लिख रहा हूं, अपने ही हाथ से लिख रहा हूं कि सर्वानंद जीता कबीर हारा। वहां तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ये अपने घर आता हूं तो ये उल्टा कैसे हो जाता है कि सर्वानंद हारा और कबीर जीता। तो मां ने समझाया बेटा शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, जीवन में शिक्षा आवश्यक है, अध्ययन आवश्यक है, पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, सत साहित्यों का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन हमें कभी अपने शिक्षा का अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान का हमारे भीतर दंभ नहीं होना चाहिए। तो पढ़ लिख कर शिक्षित तो हो गया, विद्वान तो हो गया, लेकिन ज्ञानी नहीं हो पाया, ज्ञानी नहीं हो पाया। तू ज्ञानाभिमानी हो गया,
ज्ञानी नहीं हुआ, ज्ञाना अभिमानी हो गया। तुझे खुद के ज्ञान पर अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। तू ज्ञानी नहीं रहा, पढ़ लिख कर तू ज्ञानी नहीं बना, अभिमानी बन गया। तब सर्वानंद का सिर शर्म से झुक गया। तू सच कहती है मां, तू सच कहती है। मैंने वाकई अपने जीवन में बड़ी भूल की, बड़ी भूल की। जीवन की अविद्या अज्ञानता को मिटाने के लिए शिक्षा आवश्यक है, अध्ययन आवश्यक है, सत्य साहित्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन शिक्षा अर्जित करके, विद्या अर्जन करके हमें कभी उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी भूल मुझसे हुई मां। आज मैं हृदय से स्वीकार करता हूं कि मुझसे ये भूल हुई मां। मैं क्या करूं मां, मैं कैसे करूं मां। मैंने अपने ज्ञान अभिमान में कितनों का अपमान किया मां, कितनों का अपमान किया। कितने साधु संतों का मैंने अपमान किया मां। कितने पंडितों को मैंने बुरा भला कहा मां। शास्त्रार्थ में कितने ही साधु संतों को मैंने अपशब्द कहे मां। मुझसे बड़ी गलती हुई मां। मैं क्या करूं मां, कैसे अपनी भूल सुधारूं मां। तो सर्वानंद की मां ने कहा, बेटा तेरी भूल तो सुधर गई। तो सर्वानंद चौंका, मेरी भूल सुधर गई मां? कैसे मां? अरे जब तू कबीर के शरण में गया बेटा, तेरी भूल तो उसी समय सुधर गई। तो अब मैं क्या करूं मां? करना क्या है? करना क्या है? एक क्षण की भी देर मत कर, जा और उस कबीर के चरण शरण हो जा। जिसने तेरे भीतर के अहंकार को तिरोहित किया, तू उनके शरणागत हो जा। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरी भलाई है। एक क्षण भी सर्वानंद नहीं रुका, भागते हुए गया, भागते हुए गया और साहब की कुटिया में जाकर चरणों में गिर पड़ा। फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। हे सदगुरु, सदगुरु माना, हे सदगुरु, शास्त्र पुराणों से मैंने शास्त्रीय ज्ञान तो खूब प्राप्त किया, खूब पढ़ा, खूब जाना, खूब समझा, लेकिन साहब आत्मज्ञान तो मुझे आपके शरण में आकर ही प्राप्त हुआ। आप ही मेरे सदगुरु हो, कृपा करो, मुझे अपने शरण में स्थान प्रदान करो। तो सदगुरु तो परम दयालु थे। उन्होंने प्रेम से सर्वानंद के सिर पे हाथ रखा, उठाया, गले से लगाया और सदा के लिए अपना लिया। तब से वह सर्वानंद आजीवन सदगुरु के शरण में रहा, सदगुरु का भक्त बनकर रहा। वो भी एक अभिमानी था, ज्ञान का अभिमानी, शास्त्र का अभिमानी, लेकिन था मर्द का बच्चा, मर्द का बच्चा। वो भी ज्ञान चर्चा करता था, लेकिन बील में बैठकर नहीं करता था। बील में बैठकर नहीं करता था। अपने घर में बैठकर किसी को चैलेंज नहीं करता था कि मैंने सारे संतों को, सारे विद्वानों को मैंने चैलेंज कर दिया है, जिसमें दम है, खम है, मुझसे ज्ञान चर्चा कर ले। किसको क्या पड़ी कि तेरे घर जाके कोई ज्ञान चर्चा करे? हमारे पास फालतू टाइम है क्या कि तेरे पास ज्ञान चर्चा करने जाए? एक मूर्ख पागल के पास। सर्वानंद मर्द का बच्चा था, बील में बैठकर ज्ञान चर्चा नहीं करता था। जिससे भी ज्ञान चर्चा करनी होती थी
बैलगाड़ी में शास्त्र पुराण लादकर खुद उसके पास जाता था, खुद उसके पास जाकर ज्ञान चर्चा करता था। रामपाल की तरह बिल में बैठकर चैलेंज नहीं करता था। अरे मैं चैलेंज करता हूं, उस चूहे में दम है तो बिल से निकले, मैदान में आए। हम सब मैदान में ही रहते हैं, हम बिल में नहीं रहते, हमारा डेरा ही मैदान में है। और मैं तो कहता हूं, हमसे, हमारे संतों से, हमारे महंतों से बाद में ज्ञान चर्चा करना, तो एक सच्चे कबीरपंथी को पहले अपने ज्ञान चर्चा में पछाड़ के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। तो ज्ञान चर्चा ऐसे नहीं होती मेरे भाई कि धोखे से किसी का वीडियो बनाकर मंगा लो और पीठ पीछे कुत्ते की तरह भौंको। इसको ज्ञान चर्चा नहीं कहते। ज्ञान चर्चा आमने सामने होती है। और मैं कहता हूं ज्ञान की तो चर्चा ही नहीं होती मेरे भाई। दो ज्ञानियों में कभी चर्चा होती ही नहीं है। चर्चा तो दो मूर्खों में होती है, दो अज्ञानियों में होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। वो अनावश्यक और निरर्थक चर्चा है, उसमें किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। दो अज्ञानियों में खूब चर्चा होती है। चर्चा एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में भी हो सकती है, और ये चर्चा बहुत सार्थक हो सकती है, बहुत सार्थक हो सकती है अगर अज्ञानी विनम्र हो, समर्पित हो, तो एक ज्ञानी अपनी चर्चा से अज्ञानी को बहुत कुछ प्रदान कर सकता भी यहाँ पर प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ क्लियर हुआ कि वंश का बिगड़ा क्या, वंश की हानि क्या हुई। क्या हुई। देखिए मेरा मानना कुछ और है। मैं बिल्कुल अलग सोच रखता हूं।